Hello everybody, namaskaram to all the beautiful people out there. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to our channel अंग्रेजी की क्लास. Guys, आज की क्लास में, आज के लेसन में हम बात करने जा रहे हैं has been, have been और had been के बारे में. इन verbs को, verb phrases को कैसे यूज करते हैं, इनके कितने यूसेजेस हैं, किन सिचुएशंस में यूज करते हैं, आज ये हम समझेंगे. अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है, गुड, वेरी गुड. नहीं है तो भी चलेगी. आई टेल यू दी एग्जैक्ट सिचुएशंस आपको जहां पर इन वर्ब्स को यूज करना है. एंड में एक प्रैक्टिस सेट होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. ऑलराइट, लेट्स डू इट. ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो दोस्त, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन ये वर्ब फ्रेजेस हैं. एक से ज्यादा वर्ड्स हैं और वर्ब की तरह काम करेंगे सेंटेंस में, इसलिए हम इनको वर्ब फ्रेजेस बोलेंगे. ठीक है, इसके ऊपर लेसन भी है, वर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं आप देख सकते हो. ठीक है, अब हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन वर्ब फ्रेजेस हैं. अब इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं. अब किन किन सिचुएशंस में ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और कैसे करते हैं, इसको देखने से पहले आप समझ लो कि इनको किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करा जाता है. विद व्हाट सब्जेक्ट्स वी यूज हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन. सिंपल है. हैज बीन, हैज बीन हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. इसको हम सिंगुलर वर्ब फ्रेज मानते हैं, तो वी यूज अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद इट. अब यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है सर, ये बताओ यार, मुद्दे पे आओ. देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर है ही, शी, इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन और जितने भी सिंगुलर नाउन नेम्स है जैसे कि राहुल, मैक्स, रॉक्सी, मदर, फादर, डॉक्टर, कैट, बुक, क्लास, बोतल, जितने भी सिंगुलर नाउन नेम हैं जो वन इन नंबर है. ठीक है, सिंगुलर. हैव बीन का हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अब प्लूरल सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है, यू है, वी है, दे है. आई हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, वी हैव बीन और जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स हैं जैसे फ्रेंड्स, पीपल, स्टूडेंट्स, कैट्स, क्लासेस, पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, मदर्स, जितने भी प्लूरल नाउन नेम्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, इनके साथ हम यूज करेंगे हैव बीन. हैड बीन है ना, हैड बीन है बहुत सही बंदा भाई. हैड बीन कहता है मुझे आप किसी के साथ भी यूज कर लो, आई डोंट गिव अ डैम, मुझे फर्क नहीं पड़ता. तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाऊंगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज हो जाऊंगा. तो ये आप किसी के साथ भी यूज करो. ठीक है, आई, ही, शी, इट, जो भी नाउन है, सिंगुलर, प्लूरल, इट डजंट मैटर. अब आपको समझ में आ गया कि इनको किसके साथ यूज करना है. अब समझेंगे कि कहां पर यूज करना है, इन व्हाट सिचुएशंस वी यूज हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन. तो देखो, तीन सिचुएशंस है जहां पर हम इनको यूज करते हैं. सबसे पहले सिचुएशन की बात करते हैं. सबसे पहला सिचुएशन ये है कि हैज बीन और हैव बीन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और हैड बीन को यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अब आपको नाम से डरने की जरूरत नहीं है अगर आपको टेंस नहीं पता. मैंने बस आपको ये बताया है कि कहां पर यूज होना है. अब कैसे यूज होना है ये मैं आपको बताऊंगा. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बात करते हैं उन कामों की जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं. जैसे कि मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, 5 साल पहले ही काम स्टार्ट हुआ, अभी भी हो रहा है. वो 3 घंटे से खाना खा रही है 3 घंटे से खाना खा रही है. 3 घंटे पहले उसने काम करना स्टार्ट किया पास्ट में और अभी भी वो प्रेजेंट में काम हो रहा है. मेरे फादर 20 साल से ये नौकरी कर रहे हैं. ठीक है, या मेरे फादर 2010 से ये नौकरी कर रहे हैं. तो अगर इस तरीके से आपको बात करनी है, अगर आपको बोलना है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, तो आप यूज करोगे हैज बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन यूज करो, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन यूज करो और उस बात को कह दो. एग्जाम्पल आपके सामने देखो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014. मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं. तो ये काम स्टार्ट हुआ 2014 में पास्ट में और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. आई के साथ मैंने यूज करा हैव बीन. ठीक है, और कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैव बीन ही यूज करूंगा. यू हैव बीन टीचिंग, दे हैव बीन टीचिंग, माय फ्रेंड्स हैव बीन टीचिंग. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, शी हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर 3 years. वो 3 साल से मेरे साथ काम कर रही है. सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं हैज बीन. मतलब समझ लो कि पास्ट में काम स्टार्ट हुआ और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए हम यहां पर हैज बीन का यूज कर रहे हैं. शी हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर 3 years. अब देखो,
स्ट्रक्चर यहां पर आपको सिंपल दिख रहा है, सब्जेक्ट आएगा जो काम कर रहा है, फिर उसके बाद हैज बीन और हैव बीन आएगा, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद आप V1 प्लस आईएनजी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज करोगे, उसके बाद आप सिंस या फॉर लगा सकते हो अगर आपको बात करनी है कि कितने टाइम से काम हो रहा है या कब से टाइम हो रहा है, कब से काम हो रहा है। अगर आपको बात करनी है उस स्टार्टिंग पॉइंट से जब से काम हो रहा है तो आप यूज करोगे सिंस। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूं, सिंस 2014, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 1999। अगर आपको बात करनी है टोटल टाइम ड्यूरेशन की कि कितने समय से पढ़ा रहे हो तो यूज करोगे आप फॉर। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 8 years, 8 साल से पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल देख लो, अर्चित हैज बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स। अर्चित घंटों से सो रहा है, कितने घंटों से वो हमने नहीं बताया, अगेन कि पास्ट में उसने सोना स्टार्ट किया और अभी भी प्रेजेंट में भाई सो ही रहा है, इसलिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं हैज बीन का, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्चित, इसलिए हमने इसके साथ यूज करा हैज बीन। अर्चित हैज बीन स्लीपिंग फॉर आवर्स। माई पेरेंट्स हैव बीन रनिंग एन एनजीओ फॉर 20 years। मेरे माता पिता 20 सालों से एक एनजीओ रन कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में 20 साल पहले उनने ये काम स्टार्ट करा और 20 साल से काम चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी ये काम चल रहा है, ठीक है। हैज बीन और हैव बीन का पहला यूज। अब मैं आपको बताता हूं कि हैड बीन का यूज कैसे करेंगे। देखिए, जब आपको बोलना है कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और कुछ देर चला और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया, तब आप यूज करोगे हैड बीन का, ठीक है। सब्जेक्ट लगाओगे, हैड बीन लगाओगे, V1 प्लस आईएनजी वाला वर्ब लगा दोगे। अगर टाइम ड्यूरेशन बताना है तो फॉर लगा के टाइम ड्यूरेशन उसका बता देना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बताना है उस काम का तो सिंस लगा देना, आगे वो टाइम यूनिट बता देना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, रॉन हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years बिफोर कमिंग बैक टू इंडिया। इंडिया आने से पहले, पास्ट में वो इंडिया आया, वो काम होने से पहले रॉन वहां पर 10 साल से रह रहा था, तो वो पास्ट में एक समय पे इंडिया आया, यहां पर इंडिया आ गया वो, ठीक है। अब इस पॉइंट से पहले ये काम हो रहा था, कितने समय के लिए? 10 साल से हो रहा था। यहां आने से पहले वो 10 साल वहां रह रहा था, ठीक है। वी हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स व्हेन ही कम। जब वो आया ना, जब वो वहां पर आया, उससे पहले हम बहुत घंटों से उसका वेट कर रहे थे। यार तेरे आने से पहले ना हम यहां पर वेट कर रहे थे तेरा बहुत घंटों से, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको बोलना है कि पास्ट में कोई काम कुछ समय तक चला, ठीक है, फिर पास्ट में ही खत्म हो गया, तो आप यूज करोगे हैड बीन का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आप इन टेंसेस को भी स्पेसिफिकली मास्टर कर सकते हो। मेरे इंग्लिश वाले चैनल पे ये सारे टेंसेस मैंने बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है, ठीक है। ये पहला यूज हो गया हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, जब आपको बात करनी है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। हैज बीन और हैव बीन, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, हैड बीन। दूसरा यूज से समझो, हैज बीन और हैव बीन को आप यूज करोगे एज अ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में, और आप हैड बीन का यूज करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। अब आपको नाम से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली आपको कब यूज करना है इनको। सबसे पहले बात करते हैं हैज बीन और हैव बीन की, ठीक है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली है क्या? यहां पर हम बात करते हैं उन कामों की जो खत्म हो चुके हैं, किसी ने तो इनको किया होगा ना, खत्म हो चुके हैं कुछ काम। पैसिव वॉइस में हम फोकस डालते हैं ऑब्जेक्ट पे, ना कि सब्जेक्ट पे। वो कामों को किसने खत्म किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हुआ है, किस पे काम किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस डालना है, जब आपको उन कामों की बात करनी है जो खत्म हो चुके हैं, किन्ने खत्म किया, किस व्यक्ति ने, किस सब्जेक्ट ने उस काम को खत्म किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आपको बोलना है ये हो चुका है, मेरा घर पेंट हो चुका है, खाना बन चुका है, स्कूल की मरम्मत हो चुकी है, मेरे पैसे वापस आ चुके हैं, मेरा अकाउंट क्रेडिटेड हो चुका है, ये सारे काम किसने किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम हो चुके हैं। जब आपको ये बताना है तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले देखते हैं हैज बीन के एग्जाम्पल्स। माई अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद $500। मेरे अकाउंट में 500 रुपए डाल दिए गए हैं। अब किसी ना किसी ने तो डाले होंगे ना दोस्त, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पैसिव वॉइस में है। अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, किस व्यक्ति ने करे, माई अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद $500 बाय समबडी और बाय राहुल। पैसिव वॉइस में है, यहां पर किस पे काम किया गया है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक्टिव में डालना है तो आप एक्टिव में डाल सकते हो इस सेंटेंस को। अब बोलोगे somebody has credited $500 into my account, तो यहां पर फिर हैज बीन नहीं आया ना। हैज बीन तब आएगा जब आप पैसिव वॉइस में लिखोगे कि ये काम किया गया है,
मेरे अकाउंट में 500 रुपए डाले गए हैं। किसने, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, द बिल्डिंग हैज बीन पेंटेड रिसेंटली। बिल्डिंग को रिसेंटली पेंट किया गया है। अब किसी ने तो किया होगा ना, उसकी बात ही नहीं करनी, ऑब्जेक्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग को रिसेंटली पेंट किया गया है, ठीक है। आप यूं नहीं बोलोगे द बिल्डिंग हैज पेंटेड रिसेंटली, बिल्डिंग काम नहीं कर सकता, बिल्डिंग पे काम किया गया है। अगर आप इसको एक्टिव वॉइस में लिखोगे तो पहले सब्जेक्ट डालोगे, somebody has painted the building recently, और he has painted the building recently ना, हमको पैसिव में लिखना है, तब यूज करेंगे हैज बीन का। बिल्डिंग को रिसेंटली पेंट कर दिया गया है, जब आपको बताना है कि ये किया गया है, ठीक है। किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किया गया है। अरे पैसा भेज दिया गया है, बिल्डिंग पेंट हो चुकी है, खाना बना दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से बात करनी है, तब आप यूज करोगे हैज बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो, वी हैव बीन डिमोटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमें डिमोटेड कर दिया गया है। प्रमोटेड मतलब बढ़ा देना, डिमोटेड मतलब घटा देना है। हमें डिमोटेड कर दिया गया है। अब किसी ना किसी ने तो किया होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन ने करा है, बट यहां पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस पे काम हुआ है। अगर हम ये ना भी लिखें बाय द ऑर्गेनाइजेशन तो भी चलेगा, वी हैव बीन डिमोटेड ये मेन पॉइंट है, ठीक है। यहां पर हैव बीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट है वी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल देख लो, ऑल द स्कूल्स हैव बीन रीवैम्प्ड इन दिल्ली, दिल्ली में सारे स्कूलों को चमका दिया गया है, बिल्कुल मरम्मत कर दी गई है। रीवैम्प मतलब बिल्कुल ही चमका देना, बिल्कुल बढ़िया कर देना, ठीक है। अब किसी ने तो किया होगा ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव वॉइस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस तभी यूज कर रहे हैं हैज बीन और हैव बीन का। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हैड बीन का। हैड बीन भी सेम है, बट इसका यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। जब आपको बोलना है पास्ट में ये किया गया था, किसने किया वो नहीं बताना, ये हुआ था। अरे बस की टिकट बुक कर दी गई थी, खाना बना दिया गया था, बिल्डिंग पेंट कर दी गई थी, क्लास खत्म कर दी गई थी। किसने किया पास्ट में वो नहीं बताना, कुछ हो गया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, तब आप यूज करोगे हैड बीन का। देखो मैं आपको सिचुएशन भी समझा रहा हूं, केवल टेंस नहीं बता रहा कि इस टेंस में कर लेना। अब आपको टेंस ही नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाओगे ना यार। तो आप सिचुएशन समझो कि कब करना है आपको। ता है, ती है, था है, थी है, मत देखो भाई। इस चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ऐसे आप सीखोगे तो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। लॉजिकली समझो आप कि किन सिचुएशंस में आपको चीजों को यूज करना है। रट्टा मारोगे आज नहीं तो कल भूलोगे, ठीक है। अब देखो कैसे हमने यूज करा यहां पर हैड बीन का। द बार हैड बीन क्लोज्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, हमारे पहुंचने से पहले बार को बंद कर दिया गया था। अब बार को किसी ने तो बंद किया होगा ना, ये मेन देखो ये सेंटेंस है, द बार हैड बीन क्लोज्ड, बार को बंद कर दिया गया था, किसी ने तो किया होगा ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में लिखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, दे हैड क्लोज्ड द बार, उनने बार बंद कर दिया था। पैसिव वॉइस में तो हैड बीन, द बार हैड बीन क्लोज्ड बिफोर वी रीच देयर, हमारे पहुंचने से पहले बार को बंद कर दिया गया था। दूसरा देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, द फूड हैड बीन फिनिश्ड व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर पहुंचा तो खाना खत्म हो चुका था। अब किसने खाना खत्म किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पास्ट में ये काम हो चुका था, पास्ट में ये काम हो चुका था, एक समय से पहले एक काम हो चुका था। द फूड हैड बीन फिनिश्ड व्हेन आई गॉट होम। दूसरी सिचुएशन क्लियर है, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन की। आई होप क्लियर है। अब तीसरे पे चलते हैं। देखो यहां पर हम हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करेंगे मेन वर्ब की तरह, स्टेटिव वर्ब की तरह। टेंस रहेगा सेम, बिल्कुल ही सेम नहीं। देखो हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज अ मेन वर्ब, एज अ स्टेटिव वर्ब, और हैड बीन का यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एज अ स्टेटिव वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटिव वर्ब होते क्या हैं। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएंगे, एग्जिस्टेंट बताएंगे कि सब्जेक्ट किस स्टेट में है, किस स्टेट में है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हैज बीन और हैव बीन एज अ स्टेटिव वर्ब क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट किस स्टेट में रहा है कुछ समय से, कि सब्जेक्ट इस अवस्था में पास्ट में था और उसी अवस्था में अभी तक प्रेजेंट में है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन यूज करना,
अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन यूज करना। अगर आपको पास्ट में किसी का स्टेट बताना है कि कोई पास्ट में कुछ समय तक ऐसा था तो हैड बीन यूज कर लेना। एग्जाम्पल्स के साथ आपको और क्लैरिटी मिलेगी, डरने की जरूरत बिल्कुल है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हैज बीन के योर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी क्रूशियल फॉर द टीम। आपकी परफॉर्मेंस बहुत क्रूशियल रही है। तो आपकी परफॉर्मेंस का स्टेट क्या है? बहुत क्रूशियल। आपकी परफॉर्मेंस है इस स्टेट में रही है, हैज बीन वेरी क्रूशियल फॉर द टीम। क्रूशियल थी एक समय से और फिर वो क्रूशियल ही रही और अभी भी क्रूशियल है। तो आप स्टेट समझो जब मैं बोल रहा हूं स्टेटिव वर्ब, तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट में एक समय से, आप वो समय की भी बात कर सकते हो। योर परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी क्रूशियल फॉर द टीम सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से आपकी परफॉर्मेंस क्रूशियल थी और फिर वो क्रूशियल ही रही और आज भी प्रेजेंट में वो क्रूशियल ही है, ठीक है। हैज बीन यहां पर मेन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। अगर आप इसको भी तोड़ोगे हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन को, तो यहां पर हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब्स हैं और बिन जो है ये मेन वर्ब है। ये थर्ड फॉर्म है बी का, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। बट इसको साथ में जोड़ोगे तो ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल देखो, दिस ईयर हैज बीन टेरिबल फॉर मोस्ट ईयर। यहां पर हम समय नहीं बता रहे कि कितने समय से ये टेरिबल रहा है, बट बता रहे कि यहां कुछ समय से ये टेरिबल रहा है। तो यानी स्टार्टिंग से ये घटिया था और अभी भी घटिया है, चेंज नहीं हुआ है। ये स्टेट इसका सेम ही है, टेरिबल ही है ये, ठीक है। हैज बीन, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज कर लेना। आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच। इस मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूं, पहले भी था और अभी भी हूं। पास से, एक समय से इस मैच के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो ये मेरी स्टेट ऑफ बीइंग है, मैं एक्साइटेड हूं और पास से एक समय से हूं और अभी भी हूं। मैं एक्साइटेड भी हो सकता हूं, डिमोटिवेटेड भी हो सकता हूं, मोटिवेटेड भी हो सकता हूं। तो ये सारी क्या है? स्टेट्स ऑफ बीइंग है। कुछ समय से मैं कैसा हूं? एक्साइटेड, इस स्टेट में हूं, इस अवस्था में हूं, ठीक है। आई हैव बीन वेरी एक्साइटेड फॉर द मैच। वी हैव बीन क्रेजी अबाउट क्रिकेट सिंस आवर चाइल्डहुड। हमारे बचपन से ही ना हम भाई क्रिकेट के लिए बहुत क्रेजी, पागल, एकदम बवाल, सक्सेना रहे हैं, समझ रहे हो। तो हम इस अवस्था में, क्रेजी अवस्था में रहे हैं बचपन से। ऐसा नहीं है कि मतलब हुए फिर बंद हो गए, फिर हुए बंद हो गए, नहीं 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 भाई साहब, इस टाइम से आर चाइल्डहुड, ये ले गया हमें पास्ट में, बचपन, ठीक है। इस समय से भाई हम क्रेजी अवस्था में, इस मूड में रहे हैं और अभी तक उसी अवस्था में, उसी स्टेट ऑफ बीइंग, उसी एग्जिस्टेंस में है, समझ गए। ऐसे आप यूज करोगे हैव बीन का एज अ स्टेटिव वर्ब, हैज बीन और हैव बीन का। हैज बीन, हैव बीन क्लियर है। अब बात करते हैं हैड बीन की। हैड बीन का आप यूज करोगे अगेन एज अ स्टेटिव वर्ब जब आपको बोलना है कि पास्ट में कोई व्यक्ति या कोई भी सब्जेक्ट इस स्टेट में था कुछ समय के लिए, ठीक है। जब उसने मुझे छोड़ा उससे पहले मैं एक महीने के लिए सिक था। आई हैड बीन सिक फॉर अ मंथ व्हेन शी लेफ्ट मी। उसके छोड़ने से पहले मैं इस अवस्था में था, मैं सिक था, ठीक है, एक महीने से। तो एक महीने पहले मैं इस अवस्था में गया, मैं बीमार हो गया और मैं बीमार ही रहा, एक महीने तक इसी अवस्था में रहा उसके छोड़ने से पहले, ठीक है। तो पास्ट में एक समय से पहले कोई व्यक्ति एक स्टेट में रहा कुछ टाइम तक, समझ में आया। एक और एग्जांपल देख लो, राहुल हैड बीन एन अमेजिंग फ्रेंड बिफोर रिया केम इन हिज लाइफ। रिया को राहुल की लाइफ में आने से पहले राहुल एक अमेजिंग फ्रेंड था, वो इस स्टेट में था, उसको मैं अमेजिंग फ्रेंड बोलता था। उसको मैं अमेजिंग फ्रेंड कुछ समय से बोलता आ रहा था, वो मेरे लिए अमेजिंग फ्रेंड था, उस स्टेट में था, वो एक अमेजिंग फ्रेंड था, अमेजिंग फ्रेंड रिया के आने से पहले, ठीक है। इस समय से पहले राहुल एक स्टेट में था, एक अमेजिंग दोस्त था। तो ऐसे आप यूज करोगे हैड बीन का। ये था थर्ड केस जहां पर हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करोगे। अब आपको टेंसेस आते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। अगर नहीं भी आते ना तो भी आप समझ गए होंगे कि कहां पर आपको हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस थोड़ी सी चाहिए प्रैक्टिस। उसका भी जुगाड़ है अपने पास, है भाई, क्या बात कर रहे हैं, सबका जुगाड़ है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें है कुछ ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान, खाली स्थान। आपको क्या करना है, इनको भरना है यार। किससे भरना है? हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन से। अगर आपने यहां तक लेसन देख लिया है तो आई प्रॉमिस यार 100% आप करेक्ट कर लोगे। साथ में करेंगे? नहीं नहीं, साथ में नहीं करते। आप इनको करो, वीडियो को कर दो पॉज, ट्राई करो, इनके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में,
नहीं, मैं आप आंसर करना, मैं उसी में आपका रिप्लाई करूंगा, उसी में चेक करूंगा कि आपने सही करा है कि गलत करा है। ठीक है, तो दोस्त यहां पर होती है वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का कहां पर यूज करते हैं। अगर समझ में आ गया तो यार शेयर करो दूसरों के साथ भी, है अपने तक ही रखोगे क्या? गलत बात मत करो यार, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ढूंढना ना पड़े चैनल। और कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो बिंदास लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और क्या, फेसबुक पे ग्रुप है अपना, जहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं थ्रू वीडियोस एंड इन्फोग्राफिक्स, वो ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर पेज है, वो ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी नहीं, मिलता हूँ आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। बाय, नमस्कार।